Assalamu alaikum. Dear student, how are you? Welcome you, Superior Group of Colleges, Learning Management System. आज हम चैप्टर 15 का लेक्चर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें यूनरी सिस्टम का पहला हिस्सा कल आपने पढ़ लिया कि यूनरी सिस्टम जो है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, क्योंकि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन बहुत दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी और फिर इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं लाइक डिफरेंस बिटवीन कॉर्टिकल एंड जुगेस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, फिर बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, डिफरेंशिएट बिटवीन एफरेंट एंड इफरेंट आर्टियोल्स, इसी तरह से व्हाट इज वाजा रेक्टा। ये इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत दफ़ा आते हैं, या यूरिटर और यूरिथ्रा में डिफरेंस, उनके फंक्शंस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कल हम पढ़ चुके हैं और कुछ इनमें से आने वाले हैं। अब फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन हमने पढ़ना है कि नेफ्रॉन किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करता है, तो हम स्ट्रक्चर के साथ ही रिलेट करके इसके फंक्शन पढ़ते हैं। पहला फंक्शन है फिल्ट्रेशन। ये जो फिल्ट्रेशन है ये टेक प्लेस होती है बोमेन कैप्सूल के अंदर, और बोमेन कैप्सूल में आपको पता है कि ये जो बोमेन कैप्सूल है, इस बोमेन कैप्सूल के अंदर एफरेंट आर्टियोल से ब्लड आता है, और एफरेंट आर्टियोल यहाँ पे जब बोमेन कैप्सूल में इंटर होती हैं तो वो एक स्पेशल नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाती हैं जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये जो ग्लोमेरुलस है दैट इज अ पॉइंट वेयर फिल्ट्रेशन टेक प्लेस, कि इस हिस्से में फिल्ट्रेशन जो है वो टेक प्लेस होती है। अब इस फिल्ट्रेशन में क्यों होती है? इसलिए कि ये जो कैपिलरीज हैं, नेटवर्क है ग्लोमेरुलस, ये स्पेशलाइज्ड कैपिलरीज हैं, और इनके जो पोर्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो सुराख हैं इनकी वॉल्स के अंदर, वो आम कैपिलरीज से जरा ज्यादा होते हैं, यानी कि ज्यादा पोरस हैं एज कंपेयर टू द अदर कैपिलरीज ऑफ द बॉडी। तो ये इसलिए कि ये स्पेशलाइज्ड जो फंक्शन इन्होंने फिल्ट्रेशन का परफॉर्म करना है उसकी बेस के ऊपर है। तो ये जो प्रेशराइज फिल्ट्रेशन होती है, इसके लिए जो प्रेशर आता है वो एफरेंट आर्टियोल से आता है, एंड दैट इज द ब्लड प्रेशर जो कि हार्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। कौन प्रोवाइड करता है? हार्ट प्रोवाइड करता है। दैट इज जब ब्लड कार्डिक साइकिल कंप्लीट होता है तो उसमें जो ब्लड प्रेशर है दैट प्रोवाइड द प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो ब्लड की जो फिल्ट्रेशन है वो ब्लड प्रेशर की वजह से, इसलिए इसको हम फिल्ट्रेशन प्रेशर कहा जाता है। और वो कहाँ से आता है? वो ब्लड के थ्रू आता है, जो कि हार्ट की वजह से है। इसके रिजल्ट में जो फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हो जाता है फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, दैट इज नोन एज फिल्ट्रेट, या फिर उसको हम ग्लोमेरुलस के रेफरेंस से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम देते हैं, जो कि बोमेन कैप्सूल के अंदर कलेक्ट होता है। अब इस फिल्ट्रेट के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, जिनको हम यूजफुल सब्सटेंस कहते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, और वो बोमेन कैप्सूल से मूव करते हैं इनटू द प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स। अब वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं? वेस्ट के साथ साथ उसमें ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, सॉल्ट्स हैं, अदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसमें शामिल हो सकते हैं, और ये एक्वस सॉल्यूशन की सूरत में यहाँ पे फिल्ट्रेट के अंदर मौजूद होते हैं, अलोंग विद द वेस्ट मटेरियल जो कि यहाँ पे फिल्ट्रेट होने की सूरत में प्रेजेंट है। ये तो हो गया फर्स्ट फिल्ट्रेशन। तो इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का शॉर्ट क्वेश्चन जो अब बोर्ड में आया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है रीअब्जॉर्प्शन। अब जब फिल्ट्रेट जो है, क्योंकि हमने कहा उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि
यूजफुल हैं तो दे मस्ट रीअब्जॉर्ब। तो वो तमाम के तमाम यूजफुल components हैं which are present in the glomerular, they are reabsorbed in the proximal tubules। ये जो एरिया है, ये जो कन्वुलेशन ट्यूब्यूल यानी कि बोमेन कैप्सूल से जो ट्यूब्यूल्स आगे की तरफ आ रही हैं, इनको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है और तमाम इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इसमें यूजफुल मटेरियल्स थे, वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और यहाँ से जो आगे मूवमेंट होती है डाउनवर्ड फ्रॉम प्रॉक्सिमल टूवर्ड द लूप ऑफ हेनले, ये इस साइड के ऊपर। अब इसमें मेनली नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो रह जाते हैं। इसको बोलते हैं री अब्जॉर्प्शन। प्रॉक्सिमल पार्ट में रीअब्जॉर्प्शन होती है और रीअब्जॉर्प्शन होती है इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। जितने भी यूजफुल सब्सटेंस थे वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब होके वापस ब्लड में पेरिट्यूबुलर कैपिलरी की मदद से शामिल हो जाते हैं। तो तीसरा जो पार्ट है इसका, यानी कि वो है सेक्रीशन। तो ट्यूब्यूल्स हैं, ये तमाम ट्यूब्यूल्स हैं, इनके अंदर ल्यूमेन है। ल्यूमेन का मतलब है ट्यूब के अंदर जो कैविटी है। तो ट्यूबुलर सेक्रीशन, सेक्रीशन में ट्यूबुलर सेक्रीशन आती है। और ट्यूबुलर सेक्रीशन में क्या है कि जो सब्सटेंस हैं, यानी कि ये ट्यूब एपिथेलियल सेल्स हैं ट्यूबुलर सेक्रीशन के, ट्यूबुलर जो एपिथेलियम है उसके जो सेल्स हैं वो अपनी ल्यूमन के अंदर, यानी कि जो उनके अंदर कैविटी है नाली के अंदर, उस कैविटी में इन सब्सटेंस को सक्रीट करते हैं। और ये सक्रीशन जो है ये बहुत सिलेक्टिव होती है। दैट इज ए वेरी सिलेक्टिव सक्रीशन जो कि इस एरिया के ऊपर टेक प्लेस होती है। और ये जो सिलेक्टिव सक्रीशन है ये मेनली हाइड्रोजन आयन टू बैलेंस पीएच वैल्यू और फिल्ट्रेट, कि जो फिल्ट्रेट इसके अंदर से इन ट्यूब्यूल से पास ऑन हो रहा है प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल से, वो उसके अंदर जो आयन हाइड्रोजन आयन है वो सिक्रीट हो रहे हैं ताकि वो पीएच जो है फिल्ट्रेट की उसको मेंटेन कर सकें, उसको बैलेंस कर सकें। तो ये तो हो गया फंक्शन ऑफ। अब फंक्शन में ही आता है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, यानी कि जो यूरिन बन रहा है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है। और हमें पता है कि वेरिएबल कंसंट्रेशन होती है। मेन काम जो है, अगर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई का मतलब है वाटर की कंसंट्रेशन बॉडी में कम है, तो पहला काम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर बाय द किडनी। किडनी जो है उसने वाटर को कंजर्व करना है और ये मेन फंक्शन है। अब कंजर्वेशन कैसे होगी, वो होगी ड्यू टू द वेरियस कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन वेरी करके, मतलब अगर बॉडी में रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई नहीं है, पानी ज़्यादा है, तो कंसंट्रेशन जो है वो डिल्यूट होगी। और अगर वाटर जो है पानी में बॉडी में रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है तो ये कंसंट्रेशन जो है ये बेटा जी होगी फिर कंसंट्रेटेड, हाईली कंसंट्रेटेड। अब ये जो मैकेनिज्म है इसमें हार्मोनल मैकेनिज्म है और काउंटर करंट मल्टीप्लायर है, यानी कि दो तरीके से ये दोनों चीजें कंजर्वेशन और कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट जो है वो मेंटेन होती है। पहला है हार्मोनल कंट्रोल और दूसरा है काउंटर करंट मैकेनिज्म, यानी कि दो मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व हैं। पहले हम हार्मोनल मैकेनिज्म पढ़ते हैं। अगर तो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है तो हार्मोन जो कि एडीएच है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये रिलीज होगा और इसके रिलीज होने से
जब ये प्रोड्यूस होगा, पैदा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो इसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि पानी जो है वो ज्यादा फिल्ट्रेट से वापस जाएगा किडनी में, और इस तरीके से यूरिन जो है उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी, वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा, और इस तरीके से बॉडी जो है वो पानी को कंजर्व कर लेगी। अगर बॉडी में सप्लाई एक्सेसिव है, पानी ज्यादा है बॉडी के अंदर, तो एडीएच की रिलीज जो है वो इनहिबिटेड हो जाएगी, यानी कि कम हार्मोन रिलीज होगा। जब हार्मोन कम रिलीज होगा तो रीअब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी, और उसके रिजल्ट में लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन बनेगा जो कि डिल्यूट फॉर्म में होगा, डिल्यूटेड होगा। तो इस तरीके से ये कंट्रोल करता है। अब इस मैकेनिज्म के रिजल्ट में मैमिलियन किडनी जो होते हैं बेटा, दे कैन कंजर्व वाटर 99.5% रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी कि जो फिल्ट्रेट बनता है ग्लोमेरुलस, उसमें से 99.5% तक वाटर जो है उसको रीअब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं किडनी जो है। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है? काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है ये मेनली टेक प्लेस होता है इन द लूप ऑफ हेनले। कहाँ होता है? लूप ऑफ हेनले। जो लूप ऑफ हेनले है ये यू शेप लूप है, और ये एलोंगेटेड होती है जुगेस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर, और क्योंकि जुगेस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो मेनली कंसंट्रेटेड यूरिन जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूस होते हैं, जो 20% होते हैं, लास्ट में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें एक तरफ जो है वो फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए इस वाले हिस्से को हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और दूसरी साइड पे जो यूरिन फिल्ट्रेट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको हम बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, या इसको लिम्फ का वर्ड भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम किडनी की इंटरनल सिचुएशन देखें तो इंटरनल किडनी में जो किडनी का अपना फ्लूइड है जो कि नेफ्रॉन के इर्द गिर्द होता है, जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, ये फ्लूइड कॉर्टेक्स से जब हम डाउनवर्ड इनर मेडुला की तरफ मूव करते हैं तो ये कंसंट्रेशन होती जाती है, ग्रेजुअली कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती है फ्रॉम कॉर्टेक्स टू द इनर मेडुला। और ये जो कंसंट्रेशन वेरी करती है वो ज्यादा नीचे की तरफ कंसंट्रेटेड होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि वहां पे यूरिया ज्यादा होता है, यानी कि मेडुला का जो इनर पोर्शन है, जो डीप मेडुला है, दैट इज मोर कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू द कॉर्टिकल रीजन। ये ज्यादा कंसंट्रेटेड, हाईली कंसंट्रेटेड एरिया है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन लेस है। इसी वजह से जो लूप अगर लंबी है तो इस एरिया में वाटर की मूवमेंट फ्रॉम फिल्ट्रेट इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड ज्यादा हो जाती है। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म के साथ प्लेस होता है। तो अब क्योंकि जब यहाँ से प्रॉक्सिमल पोर्शन से फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्योंकि सराउंडिंग जो फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन हाई है, तो लिहाजा वाटर विल outflow from the filtrate into the interstitial fluid of the kidney, वो यहाँ से किडनी की तरफ। और इस तरीके से जैसे जैसे फिल्ट्रेट डाउनवर्ड जा रहा है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन 300 थी, 400 होगी, 600 होगी, 900 होगी, और फिर इस तरीके से ये कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है डाउनवर्ड। क्यों बढ़ती जा रही है? इसलिए कि यहाँ से पानी, वाटर जो है वो किडनी के अंदर जा रहा है, किडनी का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके अंदर जा रहा है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जब हम असेंडिंग लूप की तरफ जाते हैं तो असेंडिंग लूप जो है, क्योंकि ये इम्परमिएबल है फॉर वाटर, यहाँ से वाटर बाहर नहीं जा सकता। क्या नहीं हो सकता? वाटर यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, लिहाजा इस एरिया में फिल्ट्रेट से सॉल्ट्स ने, आयंस ने बाहर निकलना है। और वो कौन से आयंस हैं? वो सोडियम आयंस हैं, जो कि सोडियम
पंप की वजह से, यानी कि यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, यहाँ पे सोडियम गेट्स प्रेजेंट हैं या सोडियम पंप प्रेजेंट है, जो सोडियम को अंडर द कंट्रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो यहाँ से मूव करता है आउटवर्ड इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इस तरीके से जो कंसंट्रेशन है वो दोबारा फिल्ट्रेट की डिल्यूट होना शुरू हो जाती है, और सोडियम को फॉलो करते हैं क्लोराइड आयन जो कि पैसिवली यहाँ से मूव करते हैं, यानी कि सोडियम जो है वो उसकी पंपिंग होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन दूसरे जो आयंस हैं वो इस सोडियम को फॉलो करेंगे जो नेगेटिव आयन है, और इस तरीके से कंसंट्रेशन जो है वो जब असेंडिंग लूप में फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ मूव करता है तो उसकी कंसंट्रेशन कम से कम होती जाती है, तो दैट इज नोन एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर भी इसको कहते हैं, और काउंटर करंट मैकेनिज्म भी ये कहलाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहा है, यहाँ से ये नीचे की तरफ आ रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो इसलिए इसको काउंटर करंट का नाम दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से, काउंटर करंट जो है मैकेनिज्म। अब आते हैं हार्मोनल कंट्रोल। जैसे अभी आपने लेक्चर के देख लिया कि दो हार्मोन यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, एक एडीएच है और दूसरा एल्डोस्टेरोन है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये अपटेक ऑफ सोडियम करता है, तो ये कहाँ से करता है, ये असेंडिंग लिम्फ, अभी आपने पिछले जगहों पे पिछले टॉपिक में देखा, तो एल्डोस्टेरोन बेसिकली एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वहां से सेक्रीट होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल ग्लैंड जो हैं उनसे ये प्रोड्यूस होता है, और असेंडिंग लूप जो है जिसको हम थिक लूप ऑफ एनली भी कहते हैं, वहां से ये सोडियम को एक्टिव अपटेक करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, और इस तरीके से ये अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। दूसरा हार्मोन एडीएच है। एडीएच हार्मोन जो है वो पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी कि उसकी जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां से ये सेक्रीट होता है, और ये भी एक्ट करता है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट, और फिल्ट्रेट से ये वाटर जो है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अपटेक करवाता है। कहाँ से करवाता है? मेनली इसका जो पार्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल ट्यूब्यूल्स दो ऐसे हैं जहाँ से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से वाटर को वापस फिल्ट्रेट से वाटर को किडनी में ट्रांसफर करता है, तो इस तरीके से ये कंट्रोल है, हार्मोनल कंट्रोल है किडनी का। अब किडनी को हम एज ए ऑस्मो रेगुलेटर ऑर्गन भी कहते हैं। इसका क्या एविडेंस है? क्योंकि किडनी जो है वो वेरियस कंसंट्रेटेड ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करता है, कभी वो डिल्यूट होता है, कभी हाईली कंसंट्रेटेड होता है, कभी वो नॉर्मल रूटीन में होता है, और ये डिपेंड करती है कंसंट्रेशन किस बेस पे डिपेंड करती है, ये सप्लाई ऑफ वाटर की बेस के ऊपर डिपेंड करती है, कि अगर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा है तो यूरिन ज्यादा होगा और यूरिन डिल्यूट होगा, अगर वाटर की सप्लाई कम है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम है, तो उस सूरत में वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब ज्यादा होगा, लिहाजा वॉल्यूम कम होगा यूरिन का और कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो इस वजह से किडनी को हम कहते हैं कि ये एक ऑस्मो रेगुलेटर ऑर्गन है, अलोंग विद द रिमूवल ऑफ नाइट्रेनियस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी इस चैप्टर का हार्ड फेवरेट क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट टाइम जो है वो इसमें से आता है। आज का हमारा लेक्चर जो है वो खत्म हुआ। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। अल्लाह आपको निगहबान। थैंक यू।